नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं और कल्चर से मुस्लिम हूं। तो आप उनके मन की जो भावनाएं हैं वो आप जान सकते हैं कि वो हिंदुओं के प्रति कितने विरोधी थे। उनके मन में जो है भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कल्पना थी, लेकिन जब संविधान बन रहा था तो उसमें उस समय एक से एक दिग्गज लोग थे। ऐसे से लोग थे जिनका कद जवाहरलाल नेहरू से बहुत बड़ा था, इसलिए वे अपनी जो मन की इच्छा थी उसको तब पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जैसे बड़े बड़े लोग अलग हो गए या सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष, उनकी मृत्यु हो गई थी 1950 में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू निरंकुश हो गए और उन्होंने अपना जो एजेंडा था वो तय कर दिया। सबसे पहले उन्होंने 1954 में कानून बनाया, एक वक्फ बोर्ड बनाया। वक्फ बोर्ड माने मुसलमानों को संपत्ति देने का, यानी जिसको क्लेम करें कि एक संपत्ति हमारी है और बादशाहों की है, उसको क्लेम कर लें। अब आप ये देखिएगा कि वो संपत्ति आप भारत आजाद हो गया। जो पाकिस्तान की संपत्ति थी वो पाकिस्तानियों की हो गई, पाकिस्तानी सरकार की हो गई। जो भारत में जो संपत्ति थी वो भारत सरकार की हो गई। लेकिन जो भारत का नया राष्ट्र जो बना, स्वतंत्र राष्ट्र बना, वो संपत्ति जो मुगलों की थी वो उनमें से देने का, मुसलमानों को देने का इन्होंने प्रयोग किया। तो स्वतंत्रता किस लिए थी? ऐसे ही उन्होंने जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में इन्होंने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था। उसी को आगे जाकर के इसी उसको जो है इंदिरा गांधी के शासन में ये जाकर के इनका अलग से वो बना। यानी जो हमें स्वतंत्रता मिली, ये बिल बनाया अंग्रेजों ने बनाया शरीयत के हिसाब से, और उसी को लागू कर दिया गया स्वतंत्र भारत में। वो जो आज कॉमन सिविल कोड की जो बात होती है वो इसी बात पर होती है। तो 1954 में वक्फ बोर्ड बनाने से पहले नेहरू ने एक और संकेत दे दिया था। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर ऑब्जेक्शन करके, उसमें भाग लेने वालों को जो है प्रताड़ित करके, उनका अपमान करके। हालांकि उस समय भी काफी बड़े लोग थे, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा परवाह नहीं करी। लेकिन नेहरू ने जो है स्पष्ट संकेत दे दिया था कि मैं कहां पर खड़ा हूं, मेरी स्टैंडिंग कहां पर खड़ी है। और उसका परिणाम क्या हुआ? जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको एक संकेत समझ लिया कि नेहरू क्या चाहते हैं, क्योंकि उस समय कांग्रेस का राज था। कांग्रेस को अंग्रेजों ने सत्ता सौंपी, मराठों को तो सौंपी नहीं, जिनका मुगल साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य मराठों का साम्राज्य था, और मुगल साम्राज्य से भी बड़ा था। जो लोग कहते हैं ना कि साहब ये मुगल साम्राज्य बड़ा विशाल साम्राज्य था, उसका जो जब ये पीक पर था मुगल साम्राज्य, तो इनका सबसे बड़ा बादशाह, जिसे कहते हैं जिंदा पीर, औरंगजेब, दक्षिण में अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ता रहा और नहीं जीत पाया। और उसके बाद 10 साल बाद 1718 के 20 के आसपास जो है इनकी सत्ता खत्म हो गई, और वहां से लेकर के 1818 तक मराठों का साम्राज्य रहा। इनका तो दक्षिण में साम्राज्य था नहीं मुगलों का, क्योंकि वो उससे आगे जा ही नहीं पाए, वो जीत ही नहीं सके मराठों को, जिसे वो खानदेश कहते थे, और उत्तर भारत तक इनका था। लेकिन मराठों को साउथ से लेकर के जितने भी वो सल्तनत थी वहां पर सबको उन्होंने अपना वो बना दिया था, सब्सिडी कह दे या अपना अधीनस्थ बना दिया। उनसे वो चौथ वसूल करते। तो चौथ वसूल करने का मतलब ठीक है, आप हमें कर देते रहो, आप हमारी गुलामी करो, हमारे नाम पर राज करते रहो। वहां से लेकर के अफगानिस्तान तक इनका राज था। इतना बड़ा राज था, और किस तरह से छुपाया गया क्या किसी को पता है? नहीं पता होगा। तो इतिहासकारों ने समझ लिया कि नेहरू क्या चाहते हैं, और नेहरू जो है बहुत, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि जो जिनको प्राइम मिनिस्टर बनना था उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको महात्मा गांधी ने रोक दिया था। महात्मा गांधी की भी डेथ हो गई थी इस बीच। तो नेहरू की उन्होंने लाइन पकड़ ली, और फिर उन्होंने एक थ्योरी निकाली, आर्यन इन्वेजन थ्योरी।
जो भारतीय थे, जो सनातनी थे, उनको तो घोषित कर दिया कि भाई ये यूरेशिया के थे, और जो बर्बर आक्रांता जो वहां से आए उनको बता दिया ये यही के रहने वाले थे। कहते साहब 6 पीढ़ी से रह रहे थे, 4 पीढ़ी से रह रहे थे। अरे इनका साम्राज्य था ही कितना, अकबर के कोरोनेशन से लेकर के औरंगजेब तक 200 साल भी नहीं था पूरा। इतिहासकारों ने इस ढंग से ये किया कि उनको पता चल गया कि जो कांग्रेस पार्टी है ये इस देश को इस्लामिक बनाना चाह रही है। और आज आप परिणाम देख रहे हैं। राणा सांगा जैसे महान वीर राजपूत को, जिसने बाबर से लड़ाई लड़ी और एक खानवा का युद्ध में उसको हराया भी, उसके लिए ये समाजवादी पार्टी के रामजी सुमन जो सांसद है क्या क्या बोल रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं उनको। और वही नहीं, जो उनके फॉलोअर है सब के सब राणा सांगा को गालियां दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जिस कौम, जो कौम बर्बर आतंकियों को जिन्होंने रेप किया, लूटा, हत्या की, उनको जब महामंडित करता है तो आप समझ लीजिए उस कौम की आत्मा मर गई। आप ज्यादा दूर की बात क्यों कर रहे हैं? आप बांग्लादेश को देख लीजिएगा, बांग्लादेश की मुक्ति भारत ने कराई, लेकिन आज क्या हो रहा? 1971, 70, 68, 69 में जब आजाद इनकी बांग्लादेश की मुक्ति से पहले जिन पाकिस्तानी सैनिकों ने इनको रेप किया, इनकी महिलाओं को, लाखों महिलाओं को रेप किया, आज उन्हीं की संतानें पाकिस्तानियों के साथ है, पाकिस्तानी सेना के साथ है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या हुआ। ये भी नहीं पाकिस्तान, वो सब कन्वर्टेड है, इन्हीं के द्वारा किए गए। और वो अपना रखते हैं मिसाल नाम, किसी का नाम बाबर, किसी का नाम गौरी, इस टाइप की। तो क्या है, इसीलिए जो है ना बांग्लादेश बढ़ रहा, ना पाकिस्तान बढ़ रहा। बांग्लादेश तो बढ़ी भी रहा था शॉर्ट पीरियड में, शेख हसीना के टाइम पे, जब उन्होंने समझ लिया था कि भाई हम जो कर रहे हैं, जो कुछ ये हो रहा है ये गलत हो रहा है, तो उस पीरियड में बढ़ा। लेकिन जैसे ही जो है ये गठजोड़ भी सामने आ गया, वही मानसिकता, मृत मानसिकता, इनकी आत्मा मर चुकी है। और वही हमारे देश में भी बहुत से लोग कर रहे हैं। इसीलिए जो है 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 में ये आजाद हुआ, इजराइल आजाद हुआ, 1949 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद सारी जर्जर अर्थव्यवस्थाएं जो भी थी, चाहे वो जर्मनी हो, जापान हो, इंग्लैंड की तो बहुत बुरे हाल हो गए थे। आप ये मत सोचिएगा कि इंग्लैंड ने खुशी खुशी आजादी दे दी भारत को, नहीं, उनके बस का नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रखी थी उस समय। पूरे दौर में केवल अमेरिका ही एक ऐसा देश था जो कि पनप रहा था, क्योंकि वो डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था पे डेंट नहीं लगा। लेकिन बाकी सारी दुनिया में, इवन रूस के 20 लाख लोग मारे गए थे, 20 लाख सैनिक मारे गए थे इस वर्ल्ड वार में। तो आप ये मत माने कि इनका बहुत बड़ा हुआ है, सब ने एक ही समय से स्टार्ट किया। जितने भी दुनिया में अमेरिका को छोड़ के सबने एक ही समय से जो है अपना दोबारा जो है रास्ता तय किया, दोबारा विकास का रास्ता तय किया। और आज वो कहां पर है? चाहे आप जर्मनी को देख लो, जापान को देख लो, किसी भी देश को, जो इवन जो वो थे, छोटे छोटे द्वीप थे, जो छोटे छोटे राज्य थे जो ब्रिटिश के उस अधीन में थे, चाहे कोरिया हो, ये जो चीन के अंडर में भी रहा, चीन ने भी कब्जा किया, तो सारे लगभग एक ही दौर में ये सब हुए। वो भी हमसे बहुत आगे निकल गए। तो हम क्यों नहीं निकले? इसीलिए निकले, हमारी आत्मा मर चुकी थी। हमें बताया गया था कि सनातन जो है बहुत बड़ा है और मुगल बहुत बड़े हैं। पूरा सब 75 साल 70 साल तक यही चलता रहा इस देश में। सारी राजनीति इसी पर लगी रही, यही करने पर लगी रही। अब आप, मैं वक्फ बोर्ड की बात ही करता हूं, तो क्या क्या वक्फ बोर्ड में पहले ये बना दे, राज्यों को दे दिया, फिर 1955 में बनाने के बाद 1995 में नया वक्फ एक्ट बनाया गया, और 2013 में ऐसा बनाया गया कि जिस पर वो हाथ रख दे वो संपत्ति उनकी है। अब मैं आता हूं कि जो काम नेहरू किस्तों में किया उन्होंने, उस काम को, उसका परिणाती राहुल गांधी और उसकी कांग्रेस आज कर रही है। आज वो जो है कर्नाटक में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण दे रही है। 4% उन्होंने जो है आरक्षण दिया। अच्छी तरह जानते हैं कि हम नहीं दे सकते हैं, संविधान में नहीं है, लेकिन उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। जैसे डीके कुमार कह रहे थे कि संविधान में तो परिवर्तन हो जाता है, और क्योंकि उन्होंने देखा है किस तरह से इंदिरा गांधी ने संविधान की मूल भावनाओं को चेंज कर दिया था, जब सेकुलर और सोशलिस्टिक इसमें जोड़ दिया गया था।
और जो कोर्ट कहता कि और इस संविधान के मूल भावनाओं में जो है परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो चुप बैठा रहा, आज भी चुप है। आज वो जब किसी ने चैलेंज किया पीआईएल में तो कह रहे इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा भाई फर्क कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन इस ढंग से जो आप संविधान की मूल भावनाओं की बात करें तो मूल भावनाओं में तो कहीं था नहीं और उसका भी नहीं था। इसके खिलाफ जो है जिन बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के आजकल वो उसके बड़े प्रचारक बने हुए, बड़े उनके फॉलोअर बने हुए और उनको कोट करते हैं, उन्होंने भी इसका भी विरोध किया था और धर्म के आधार पर उसका भी विरोध किया था आरक्षण का। अब आप सोचिए कितना बेवकूफ बनाते हैं ये जो राहुल गांधी। जब ये कह रहा था कि साहब हम संविधान में, इसने कहा था, इससे पूछा था उसमें विदेश में कि आरक्षण पर आपका क्या कहना था, क्या कहना है। उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियां हो जाएगी, बदल जाएंगी तो हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं इनके असल में उद्देश्य क्या है। ये चाहते हैं सारे एससी एसटी ओबीसी इनका आरक्षण खत्म करके और ये आरक्षण देंगे मुसलमानों को। उसके पीछे लॉजिक है इनके पास। वो कहेंगे भाई इन लोगों को तो इतने साल से आरक्षण मिल रहा है, आजादी के बाद से एससी को मिल रहा है और 1990 के बाद से ओबीसी को मिल रहा है, तो इनका विकास हो गया है। अब मुस्लिम समाज ऐसा है जिसका विकास नहीं हुआ है, जो आज भी जो है नीचे स्तर पर है। और वो इस बात को लेकर के सच्चर कमेटी ने जो कहा था कि इनकी स्थिति दलितों से भी बुरी है। अब दलितों को तो 70 साल से ऊपर ज्यादा आरक्षण हो गया, तो अब वो ये कहेंगे कि इनको मिल गया, अब 70 साल हम इनको देंगे। अब किसी को आरक्षण नहीं, सारा का सारा आरक्षण मुसलमानों को देंगे किस्तों में। 4% उन्होंने यहां कर दिया। और जब वो कहता है, जब ये इस बात को बात करते हैं कि हम संविधान में परिवर्तन करेंगे, तो उनको विश्वास है कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है ये हमारा है, हमारे खिलाफ कभी नहीं जा सकता। उनको पता है कि बीजेपी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कोलिजियम का विरोध कर सके, लेकिन उनके अंदर है। कोलिजियम इनसे डरता है। मतलब जो खड़े खड़े इसको बेल दे सकता है, इसको दे सकता है राहुल गांधी को, उसको दे सकता है पवन खेड़ा को, और सैकड़ों चीजें ऐसी है जो इनके खिलाफ चल रही है, लेकिन कोलिजियम नहीं देगा। इसीलिए इसी बेस पर, और उनको पता है कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है, हम जिस ढंग से दबाव डालेंगे। अब आप सोचिएगा, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। जो डीवाई चंद्रचूड़ थे सीजीआई, उन्होंने सारे के सारे ऑलमोस्ट सब कुछ जो इसी इकोसिस्टम के हिसाब से वो दिया, फैसले दिए। और एक आध फैसला इनके हिसाब से नहीं दिया, जो ये चाहते थे कि साहब मोदी को प्रधानमंत्री से हटा दिया जाए, वो नहीं दिया, और वो सारे का सारा इकोसिस्टम उसके पीछे पड़ गया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा भी एक अपने इंटरव्यू में रिटायरमेंट के बाद कि हम अपोजिशन नहीं बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने काम पूरा अपोजिशन का किया, लेकिन स्पष्ट रूप से जो है जो कहना चाहता है अपोजिशन नहीं बन सकता है। अब आप सोचिए नेहरू ने क्या किया, और क्यों इस्लामिक राष्ट्र में क्यों बता रहा हूं कि वो दिल से चाहता था। जब भारत का विभाजन हुआ, तो उससे जस्ट एक साल पहले डायरेक्ट एक्शन हुआ था बंगाल में, हिंदुओं को प्लानिंग करके मारा गया। और वो स्थिति आज भी जारी है। जब ये करते प्लानिंग से करते हैं। चाहे गोधरा में 59 जो वो थे उनको मारा गया, कश्मीर में तो इनका राज ही था, वो मारे गए। तो और जितनी भी शोभा यात्राएं होती है, नहीं अचानक, वो पहले से सामग्री इकट्ठा कर लेते हैं, पहले से अपने घरों को पत्थरों से भर लेते हैं, मस्जिदों को पत्थरों से भर लेते हैं कि हमने ये करना है। तो उसको ये सब जानने के बावजूद कि भारत का विभाजन सिर्फ इसलिए हुआ कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, खासकर मुस्लिम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तब भी इन्होंने यहां से मुसलमानों को वहां नहीं भेजा और वहां के हिंदू को यहां नहीं लाए। वहां के हिंदू कट गए, यहाँ के हिंदू जो है अब 3-4 करोड़ से 15-20 करोड़ हो गए। आप सोचिए। तो उसको पता था जवाहरलाल नेहरू को ये स्थिति आनी है, इसलिए उसने ये सब किया। तो जो ये बात करते हैं कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे, उसके पीछे यही तर्क है। और यही है, जब बड़े कॉन्फिडेंस से वो कहता है डीके शिव कुमार, तो वो उसी का आदमी है, उप मुख्यमंत्री है, और मुख्य पावर उसी के, पावर माने ये कि ज्यादा जनाधार उसी का है। तो जब वो कहता है तो उसकी सोच दिखाता है राहुल गांधी की। और राहुल गांधी के दोस्त कौन है कि जो कहते हैं हम सनातन को इरिडिकेट करेंगे, खत्म करेंगे। वो जो उदयनिधि स्टालिन जो है, एमके स्टालिन का बेटा, जिसको की सारी प्लानिंग हो रही है इसको बनाने की। आपने कहीं सुना किसी भी इंडिया अलायंस में से किसी के भी मुंह से जो इसकी खिलाफत करे? नहीं सुना होगा। तो
जो काम नेहरू उस समय नहीं कर पाए और उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में किया, स्टेप स्टेप में किया, वक्फ बोर्ड बना करके और मुस्लिम पर्सनल लॉ बना करके और भी दो चार चीजें ऐसी करी, वो इन्होंने अपने एजेंडा में पूरा कर दिया। इनकी सरकारों ने जो मंदिर तोड़े गए वो तोड़ दिए गए, उनको उनको मान्यता दे दी, कानूनी मान्यता दे दी। आज जितने भी झगड़े हो रहे हैं, आज हमारे जितने मंदिर है, जो मुख्य मुख्य मंदिर है, वो भी इनके कब्जे में है, लेकिन वो कहते हैं साहब ये तो बना हुआ हमने वर्शिप एक्ट बना रखा, इसके खिलाफ है, आप नहीं जा सकते। किसने बनाया वर्शिप एक्ट? इन्होंने बनाया, नेहरू की नीतियों ने बनाया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, लेकिन क्योंकि भारत के एक एक ग्रुप ऐसा है जो अपने को सेकुलर कहता है, बुद्धिजीवी कहता है, और एक्चुअली वो मलिक कफूर और बाबरी है। अगर आप जानना चाहे मलिक कफूर क्या था और बाबरी क्या था, ये उसी की संतानें हैं। वो भी बड़ा जिंदा बरदार बने, अपने को बुद्धिजीवी बने हुए, और ये प्यादे हैं, इनको पता ही नहीं है। मैं नीचे के लेवल की बात करूं, जो ऊपर से जो चलती है, प्लानिंग चलती है, तो वो उसी इतिहास के हिसाब से तो, और हिसाब ये तो औरंगजेब की सेना में इतने वो थे, मुसलमान थे। अरे भाई तो ब्रिटिश सेना में भी तो सारे हिंदुस्तानी थे, कितने थे? अंग्रेज कितने आए थे? कुछ भी नहीं आए थे। या मुगलों की सेना में तो सारे यही लोग थे, हिंदू ही थे। क्या ये लड़ सकते थे? जब राजपूत राजाओं ने इनका साथ दिया, उन एक्चुअली क्या है, हमारे देश का एक संपन्न हो रहा, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें किसी को भी इन्वेट करने की जरूरत नहीं थी। हम फल फूल रहे थे, कमा रहे थे सारी। जब जीडीपी की बात होती तो वो जीडीपी की बात है जो आक्रमण से पहले की हमारी कितनी बड़ी जीडीपी थी, चीन की और हमारी जीडीपी थी। और उसी को देखते हुए ये लुटेरे, रेगिस्तान में रहने वाले, उसमें रहने वाले, जंगलों में कबीलों की तरह रहने वाले, ये फरगना उरगना, मध्य एशिया के रहने वाले, ये सब के सब जो है पैसों के लिए, इन्होंने कभी देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा। आप बाबर की ये जो कहते हैं कि सब मुगलाई शैली के यहाँ पर उन्होंने बनाए लाल किला और ताजमहल, जाके देख लो बाबरनामा पढ़ लो, पता चल जाएगा कि क्या था वहां पर। कुछ भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। इसके मुकाबले वर्ल्ड में आज भी जो पुरानी सभ्यताएं थी वो तो नष्ट हो चुकी है, उन्हीं के अवशेष रह गए, बाकी आज कुछ भी नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है, इनको बिल्कुल, हिंदू अगर चाहते हैं कि इनकी अगली जनरेशन रहे, शांति से रहे, तो ये जो अपने को जो बाबर के वंशज कहते हैं, औरंगजेब के वंशज कहते हैं, इनको महान कहते हैं, इनको वोट देना बंद करें। और नेहरू खानदान को तो एक वोट भी न दें। और ऐसे जो ये अखिलेश वगले, जो भी ये नव बाबर है, नव औरंगजेब है, इनको वोट देना बंद करें। अगर 20% और हिंदू अगर बीजेपी को वोट देगा, तो आप ये देखिएगा कि आपकी पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी आगे। इस गलतफहमी में बिल्कुल बिल्कुल मत रहिएगा कि जो है ये सब होगा, कि हम नहीं, गंगा जमुनी तहजीब, अरे कौन लाया वहां से? फरगना से कौन सी यमुना आई, या कौन से रेगिस्तान से यमुना आई? इन्होंने जो कुछ किया यहीं पर किया। इनको जो है, अगर हम नहीं बेच सकते हैं तो कम से कम इनको वीटो पावर न दी जाए। अगर सनातन को बचाना है तो एकजुट होकर खड़े हो जाइए, नहीं तो पछताएंगे। हम नहीं पछताएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली तो उससे आगे आने वाली पीढ़ी बहुत पछताएगी। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।